अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है। इस चीज से घर में कौन कौन सी मुसीबतें व परेशानियां आती है और खाना खाने के सही तरीके पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। और साथ ही हम लोग जानेंगे कि साइंस और वैज्ञानिक ने भी बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसान होते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही खास है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें ताकि इस चीज़ का नॉलेज हर इंसान तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के समय में बहुत से लोगों की शिकायतें रहती है कि उनके घर में बरकत खत्म हो गई है, उनके रिज्क में बरकत नहीं हो रही है, रिज्क में तंगी आ गई है, उनके घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। इसलिए ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते हैं, तरह तरह के वजीफात करते हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई भी फायदा नहीं होता। याद रखिए कि सबसे बड़ा वजीफा तो यही है कि हम अपने रोजमर्रा के सारे काम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के मुताबिक ही करें। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमारी बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर चलता है और जिस घर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में फिर अल्लाह की रहमतें बरसती है। ऐसे घरों में परेशानियां नहीं आती है। हमारा टॉपिक है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना कैसा है और इससे घर में कौन कौन सी परेशानियां भी आती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाना न सिर्फ रिस्क में बरकत खत्म करता है, बल्कि इस तरह खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत तरह के नुकसान पहुंचता है। बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर या फिर बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह से खाना खाने से सुन्नतें अदा नहीं होती है और ये सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा ही नुकसानदायक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन पर दस्तरखान बिछाकर और अपने सभी घर वालों के साथ एक साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसलिए गलत है क्योंकि हम जिस जगह पर सोते हैं उसी जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाएंगे तो इससे रिज्क में बरकत खत्म होती है और घर में भी बेबरकती आ जाती है। यही नहीं, कुछ लोग बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर खाना खाते हैं। याद रखें कि इस तरह से खाना खाने से बहुत ज़्यादा ही गलत है, इससे सेहत को बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आज के ज़माने में बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर और टीवी देखकर या फिर अपना मोबाइल चलाते हुए खाना खाते हैं। इस वजह से ना तो खाने का स्वाद पता चल पाता है और ऐसे में लोग खाने को ठीक से चबा कर भी नहीं खाते हैं। इसलिए इस तरह से खाया गया खाना इंसान के जिस्म को एक जरा भी फायदा नहीं पहुंचता है। एक हदीस में ये बात साबित होती है कि अल्लाह के प्यारे नबी जब भी खाना खाते थे तो हमेशा जमीन पर दस्तरखान बिछा करके ही खाते थे। आपने कभी भी ऊंची जगह पर या फिर चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हम भी जमीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाएं और सभी घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएं। एक मर्तबा एक सहाबी प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत खत्म हो गई है, मेरी रोजी रोटी में बेबरकती आ गई है, या रसूलुल्लाह मैं क्या करूं? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में सभी लोग जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाते हैं और घर के सभी लोग अलग अलग खाना खाते हैं। तो ये सुनकर वो सहाबी अर्ज करने लगा, हाँ रसूल अल्लाह, ऐसा ही है मेरे घर पर, खाना सभी लोग चारपाई पर बैठकर खाते हैं। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में रोजी रोटी में खैर बरकत हो तो तुम सभी लोग जमीन पर दस्तरखान बिछाकर एक साथ खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में बरकत होगी। अब हम लोग जानेंगे कि इस पर साइंस और वैज्ञानिक का क्या कहना है। साइंस का कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी जिस्म को
बहुत सारे नुकसान होते हैं। साइंस का ये भी कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान के जिस्म में तरह तरह के नुकसान होते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर बिस्तर रुई के बने हुए होते हैं। आप जानते ही होंगे कि रुई ऊर्जा के प्रभाव को रोकती है, यानी कि ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म के लीवर के ऊर्जा को बाहर निकलने नहीं देता है, जिसकी वजह से इंसान का पाचन तंत्र खराब होने लगता है, जिससे इंसान के शरीर में पेट दर्द, पाचक की समस्या, गैस जैसी शिकायत होने लगती है। इसलिए पूरी कोशिश करें कि खाना हमेशा जमीन पर बैठकर और दस्तरखान बिछाकर खाएं। इसके अलावा आजकल के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं, लेकिन याद रखिए कि इंसान को कभी भी खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान का पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करता, जिससे फिर इंसान के शरीर में बहुत तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए खाना हमेशा ज़मीन पर बैठकर और धीरे धीरे चबाकर ही खाना चाहिए। इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फ़ायदा पहुंचाता है। बिना वजह या फिर बिना ज़रूरत के कभी भी बिस्तर पर बैठकर या फिर चेयर या फिर कुर्सी में बैठकर ना खाना खाए। इस तरह से आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाना खाने को बेहतर तरीका बताया है। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना खाने के तरीकों को जिस तरह हमें बताया है, उसी तरीके से हम सबको खाना खाना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी किस तरह खाना खाते थे और खाना खाने की क्या क्या सुन्नतें हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ही पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहली बात तो ये कि आप जब भी खाना खाएं तो इरादा करें और सबसे पहले अपने दोनों हाथों को गट्टों तक ज़रूर धोएं। सिर्फ एक ही हाथ को ना धोएं, अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से गट्टों तक धोएं। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होती है। हमारे प्यारे नबी खाना खाते थे तो अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से गट्टों तक धोया करते थे। उसके बाद आप हाथों को किसी भी तौलिए या फिर रुमाल में नहीं पोंछते थे, लेकिन जब आप खाना खा लेते थे उसके बाद आप अपने हाथों को धोते थे। उस वक्त आप अपने हाथों को किसी रुमाल या फिर तौलिए में अच्छी तरह से पोंछ लेते थे। वो इसलिए ताकि हाथों में खाने का असर बाकी ना रहे। इसलिए खाना खाते वक्त आप भी इस बात का ध्यान रखें कि खाना खाते वक्त पहले दोनों हाथों को धोए, मगर उस वक्त आप अपने हाथों को किसी रुमाल या फिर तौलिए से ना पोंछे। खाना खाने के बाद जब आप अपने हाथों को धोते हैं उस वक्त आप अपने हाथों को किसी रुमाल या फिर तौलिए से पोंछ लें। इसके अलावा जब भी आप खाना खाना शुरू करें तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ें, यानी कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर ही खाना खाना शुरू करें और बिस्मिल्लाह भी बुलंद आवाज़ में पढ़े, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो सब भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ही खाना खाना शुरू करें। और अगर आप खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो आपको अगर खाने के बीच में याद आए तो आप उस वक्त इस दुआ को पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा। इसका तर्जुमा ये है कि या अल्लाह, मैंने खाना खाने के शुरू में और आखिर में तेरा नाम लिया। इसके अलावा खाना खाने वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि आप हमेशा खाना दाहिने हाथ से खाएं, उल्टे हाथ से या फिर बाएं हाथ से कभी भी ना खाएं, क्योंकि ऐसा करना शैतान का काम है। इससे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और इसके अलावा जब भी आप खाना खाना शुरू करें तो उस वक्त आप अपना बायां पैर बिछा दें और दाहिना पैर खड़ा कर दें। अगर किसी का शरीर बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है और अगर वो इस तरह नहीं बैठ सकते तो फिर वो आलती पालती मार कर बैठ जाए। आप लोग इस बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप खाना खा ले तो उसके बाद आप अपनी उंगलियों को अच्छी तरह से चाट लें और अपने प्लेट को अच्छी तरह से साफ करके खाएं।
और अगर इसके अलावा कभी आपका लुकमा छूट जाए या फिर दस्तरखान में गिर जाए तो आप उसे भी साफ करके खा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अगर आप उस लुकमे को छोड़ देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही गलत है और इससे आपके घर के रिज्क में तंगी आ सकती है। आप लोग इस बात का भी ख्याल रखें कि आप जब भी खाना खाएं तो खाना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए या आप फूंक मार मार कर खाना ना खाएं। इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारे घरों में तंगी आ सकती है और घर से बरकत खत्म हो जाती है। ऐसा करने से आप कई बीमारियों से भी दूर रहेंगे। खाना खाने के बाद आप अपने हाथों को अच्छी तरह से ज़रूर धोएं, अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करें और साथ ही आप इस बात का भी ख्याल रखें कि आप कभी भी सोने और चांदी के बर्तनों में खाना ना खाएं। सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाना जायज़ नहीं है, बल्कि इन चीज़ों का खाना खाने पर या खाना बनाने पर इस्तेमाल करना भी जायज़ नहीं है। जैसे अगर कोई सोने का चम्मच या फिर कोई प्याली या फिर कोई प्लेट का इस्तेमाल करता है तो याद रखें कि ये चीज़ हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। इस चीज़ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। खाने वक्त एक बात का खास ख्याल रखें कि हमेशा ज़मीन पर और एक साथ बैठकर खाना खाएं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ऐसा करना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है, यानी कि ज़मीन पर बैठकर खाना खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। आप खाने को उतना ही ले जितना आप खा सकते हैं। ज़्यादा खाने को लेकर आप खाने को बेकार या बर्बाद ना करें। ऐसा करने से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया है। अगर आप खाना लेकर खाने को बर्बाद करते हो तो ये भी रिस्क में बेबरकती लाने का सबब बनता है। इस चीज से हमारे प्यारे नबी ने भी मना फरमाया है। खाना खाने से पहले और खाना खाने वक्त बीच में पानी जरूर पिए। ऐसा करने से आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होगा। लेकिन खाना खाने के आखिर में आप कभी भी पानी ना पिए। तकरीबन 1 घंटे के बाद ही पानी पिए। और अगर आप किसी के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं तो आप उसे अकेला छोड़कर खाने से ना उठे जब तक आपके साथ वाला खाने को खत्म ना कर ले, और जब तक वो ना उठे तो आप भी ना उठे। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जब भूख लगी होती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही खाना खा लेते हैं। ऐसी गलती ना करें। अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाएं, यानी कि पूरा पेट भर के खाना ना खाएं। ऐसा करने से आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा है।